नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे, आप बहुत अधिक कंफ्यूज थे इस बात को लेकर के कि आखिर सीबीएसई बोर्ड क्या आपका एग्जाम लेगा या नहीं लेगा, और अगर आपका एग्जाम लेगा तो किस टाइप का एग्जाम लेगा, कब एग्जाम लेगा। और इस कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड वो स्टूडेंट्स थे जो एट प्रेजेंट क्लास 10th या क्लास 12th में है, यानी कि जिनको मैट्रिक बोर्ड में अपियर होना था 2022 में, या फिर जिन स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होना है ईयर 2022 में। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही परेशान, कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज थे और हैं। तो आपके इस कंफ्यूजन में चार चांद लगा रहा था NEP 2020, यानी कि 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसको कि नई शिक्षा नीति के नाम से भी जान रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी नाम से जान रहे हैं, वो जो NEP 2020 आई उसने और अधिक कंफ्यूज कर दिया है। भाई हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, हमारा बोर्ड होगा या नहीं होगा, क्या होगा। और बच्चे तो बच्चे, आप सभी बच्चों के पेरेंट्स भी, गार्जियंस भी चिंतित, परेशान और ओवरऑल कंफ्यूज्ड। तो आप सभी चिंताओं को, आप सभी की परेशानियों को, आप सभी की कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए स्वयं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग सीबीएसई कहते हैं, उसने अपना सर्कुलर जारी कर दिया। कब जारी किया अपना सर्कुलर? 5 जुलाई 2021 को सीबीएसई ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया और सर्कुलर नंबर है ACAD 51/2021। ये सर्कुलर नंबर है और ये सर्कुलर PDF के फॉर्म में सोशल मीडिया में अभी तक बहुत हद तक वायरल भी हो चुका है। इसके ऊपर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो और टीवी ने भी अपने अपने रिपोर्टिंग कर दिए हैं। हो सकता है कि उनके माध्यम से भी बहुत कुछ न्यूज़ आपको मिल चुका होगा। तो हम आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से इस सर्कुलर में क्या कुछ लिखा है सीबीएसई ने, उसको मोर क्लियर करने के लिए आए हैं। पहले इस सर्कुलर का सारांश क्या है, इसकी समरी क्या है, यानी कि मेन मुख्य बातें क्या है, जिसको जानने के लिए आप सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। पहले हम उसको आपको इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझा देते हैं और फिर एंड में पूरा सर्कुलर भी हम आपको पढ़ करके सुना देंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए आपके एक्साइटमेंट को दूर करते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई आपके लिए लेकर आ गया एक नया सर्कुलर 5 जुलाई 2021 को, और उस सर्कुलर का हेडलाइन, उसका सब्जेक्ट और उसका विषय सीबीएसई बोर्ड ने क्या लिखा? स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स फॉर 10th and 12th फॉर द सेशन 2021-22। यानी कि ये जो सर्कुलर आया है ये स्पेशली इसी सेशन के लिए आया है, इसी एकेडमिक ईयर के लिए आया है 2021-22। यानी कि स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट राइट नाउ
क्लास 10th या क्लास 12th में है और जिनको 2022 में या तो मैट्रिक के एग्जाम में अपियर होना है या फिर इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर होना है, स्पेशली ये उनके लिए है। तो क्या कहता है ये सर्कुलर? ये सर्कुलर कहता है कि आपका जो पूरा का पूरा एकेडमिक ईयर है वो पूरा का पूरा एकेडमिक ईयर 2 टर्म्स में डिवाइडेड होगा या 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होगा, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, या फिर उसको आप कह सकते हैं फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। ये 2 टर्म्स या 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होगा और इन दोनों ही सेमेस्टर्स या टर्म्स के एग्जाम्स सीबीएसई खुद कंडक्ट करेगा। इसके अलावा आप जिस किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल भी आपके कुछ टेस्ट लेगा, अगर वो प्रैक्टिकल हो या फिर वो प्रोजेक्ट के फॉर्म में हो या फिर किसी भी अदर फॉर्म में हो, वो भी आपके टेस्ट लेगा और उसको हम इंटरनल असेसमेंट के नाम से जानेंगे। क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल असेसमेंट के नाम पर 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे जो आपका खुद का स्कूल आपसे कंडक्ट करेगा और जो स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड क्लास 12th में है उनसे उनका स्कूल, यानी कि अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th में है तो आपसे आपका स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल आपसे यूनिट टेस्ट लेता रहेगा एट द एंड ऑफ ईच टॉपिक। यानी कि जैसे एक टॉपिक, एक पार्ट, एक पोर्शन या यूं कहें कि एक चैप्टर फिनिश होगा इस सब्जेक्ट में, वैसे ही आपका स्कूल आपसे यूनिट टेस्ट लेगा। यानी कि यहां भी आपका असेसमेंट रेगुलर चलता रहेगा। अब ये जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं, ये इंटरनल असेसमेंट्स डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, यानी कि अगर सिचुएशन ऐसा है इस कोरोना पैंडेमिक को लेकर के कि आपका स्कूल ओपन हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, आप स्कूल आने जाने लगेंगे, तो आपका स्कूल आपसे ये इंटरनल असेसमेंट्स ऑफलाइन अपने स्कूल कैंपस में लेगा। लेकिन अगर सिचुएशंस ऐसे राइज नहीं होते हैं, पैंडेमिक और बढ़ती है, कोरोना का डर स्कूलों में और अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो आपको पता है कि शहर में, बाजार में, चौक पे, चौराहे पे, बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, एयरपोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे, मॉल में, सिनेमा हॉल में, पार्क में, शादी में, ब्याह में, पार्टी में, फंक्शन में कहीं भी कोरोना नहीं है। कोरोना तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है। इसीलिए तो सबसे ज्यादा डरने की जरूरत तो स्कूल गेट से ही है। वहां गए और कोरोना वायरस से आप इन्फेक्टेड हो गए तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाए आपको, तो बच के रहना बाबा। जब तक सरकार नहीं कह देती है कि स्कूल आर सेफ, आप घर पे ही रहना। तो यहां भी जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है कि ईच एंड एवरीथिंग इज ओके एंड यू कैन गो टू योर स्कूल, उस सिचुएशन में आप जिस किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल आपसे ऑफलाइन ये सारे के सारे इंटरनल असेसमेंट्स लेगा और उनके मार्क्स रिजर्व करके रखेगा, क्योंकि उस सारे के सारे मार्क्स सीबीएसई के साइट पे अपलोड करने हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑनलाइन ये इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, क्योंकि आपके स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स तो ऑनलाइन टीचिंग आपको दे रहे हैं, चाहे नाम का दे रहे हों या काम का ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हों, पर स्कूल्स तो आपको ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं। आपके पास उसको पढ़ने के लिए अगर गैजेट्स हैं, फैसिलिटीज हैं, तो आप ऑनलाइन टीचिंग का आनंद भी ले रहे हैं, कुछ पढ़ाई और उसके साथ साथ कुछ रिक्रिएशन भी हो जा रहा होगा आपका, है ना। तो
तो जो आपको ऑनलाइन टीचिंग मिल रही है तो उसी तरह से आपके इंटरनल असेसमेंट भी ऑनलाइन ही हो जाएगा। जब जैसा सिचुएशन होगा ऑनलाइन के लिए तो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन के लिए तो ऑफलाइन होगा, और उसके मार्क्स स्कूल्स रिजर्व रखेंगे क्योंकि वो मार्क्स सीबीएसई बोर्ड के एजुकेशन वाली साइट पर पोर्टल पर अपलोड करना है। नेक्स्ट, ये तो इंटरनल असेसमेंट की। अब जो दो टर्म्स या फिर सेमेस्टर टेस्ट हैं वो तो एग्जाम बोर्ड खुद कंडक्ट करेगा। अब उसको जरा समझ लेते हैं कि वो कैसे कंडक्ट होगा। फर्स्ट सेमेस्टर या टेस्ट या टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसका सिलेबस होगा 50% इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में जितना कुछ सिलेबस है उसका लगभग नियर अबाउट ऑलमोस्ट 50% सिलेबस ही कवर होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। और वो जो सिलेबस आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी सुटेबल है आपको पढ़ाया जाएगा आपके स्कूल के द्वारा, या आप जैसे भी मैनेज करके पढ़ लें, तो उसी के बेसिस पर आपका यह टेस्ट होगा। और ये टेस्ट नवंबर और दिसंबर 2021 में होगा, यानी कि एग्जाम पीरियड आपका होगा नवंबर दिसंबर 2021। एग्जाम का पैटर्न आपका कैसा होगा? एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। ओके, देन आपके इस टेस्ट का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स। आपका एग्जाम सेंटर कहां होगा? मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम सेंटर योर ओन स्कूल, यानी कि आपका खुद का स्कूल, जिस स्कूल में आप एडमिशन लिए हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, उसी स्कूल में आपका एग्जाम सेंटर होगा। बट जो सुपरविजन होगा वो एक्सटर्नल होगा, यानी कि बाहर से सुपरवाइजरी जो टीम है वो बाहर से आएगी आपके एग्जाम लेने के लिए। बट सेंटर आपका अपना खुद का स्कूल होगा जिसमें आप पढ़ते हैं, जिसमें आपका एडमिशन है। पर अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोरोना पैंडेमिक इतना अधिक है कि आपको स्कूल में एग्जाम के लिए नहीं बुलाया जा सकता, तब यही आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा और फिर आपका सेंटर आपका अपना खुद का प्यारा होम हो जाएगा, आपका स्वीट होम। आप अपने घर में बैठे बैठे, आप अपने घर का आनंद लेते हुए आप अपने घर से ही ऑनलाइन टेस्ट देंगे। 90 मिनट्स तक एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए ऑनलाइन क्वेश्चंस अवेलेबल होगा, आप ऑनलाइन ही आंसर देंगे और रिजल्ट ऑनलाइन ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन पेपर कहां से आएगा? क्वेश्चन पेपर आपका चाहे ऑफलाइन टेस्ट आपके स्कूल वाले सेंटर पर हो, चाहे आपके घर से हो, ऑनलाइन ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऑफलाइन होगा तो सेंटर आपका स्कूल बनेगा, और अगर ऑनलाइन होगा तो सेंटर आपका खुद का घर होगा। ओके, तो वो क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई खुद सेंड करेगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा तो क्वेश्चन पेपर का पूरा बंडल आपके स्कूल में आ जाएगा, और स्कूल में जो भी सुपरवाइजरी टीम आएगी एक्सटर्नल, वो आपसे टेस्ट उन क्वेश्चन पेपर्स के और ओएमआर शीट्स के माध्यम से ले लेंगे। लेकिन अगर आप घर से ऑनलाइन टेस्ट देंगे सिचुएशंस के अनुसार, तो क्वेश्चन पेपर तो सीधा टेस्ट के टाइम में आप साइट खोलेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन आते चले जाएंगे, आप आंसर मार्क करते चले जाना। तो वो क्वेश्चन भी सीबीएसई सेट करके देगा, यानी कि यहां पर आपका एग्जाम सेंटर और सुपरविजन ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड हो गया कि कोरोना पैंडेमिक किस तरह का सिचुएशन अराइज करती है और गवर्नमेंट उन सिचुएशंस में किस तरह का फैसले लेती है। सीबीएसई अपने सारे ऑप्शंस ओपन कर लिए हर सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट, अब जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर या टर्म फर्स्ट का एग्जाम फिनिश हो जाएगा, तब आपकी अगली पढ़ाई शुरू हो जाएगी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, यानी कि टर्म सेकेंड के लिए। और इसका जो एग्जाम होगा उसको हम लोग ईयर एंड एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। ये जो सेकेंड टर्म होगा या सेकेंड सेमेस्टर होगा, उसका सिलेबस रिमेनिंग 50%,
यानी कि जो 50% फर्स्ट टर्म में आ गया था उसको छोड़ करके आपके सिलेबस में जो 50% पोर्शन बच गया है उस वाले 50% सिलेबस को ही यहाँ पर पढ़ा करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी सिचुएशंस अलाउ करेंगे कवर अप किया जाएगा और आप उसी तरह से पढ़ करके आप भी अपनी प्रिपरेशन करेंगे और आप फिर एग्जाम में अपीयर होंगे। तो आपका ये जो सेकेंड सेमेस्टर टेस्ट होगा या टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन होगा या यूं कहीं ईयर एंड एग्जामिनेशन होगा, ये एग्जाम होगा मार्च अप्रैल 2022 में। ओके, और इस बार जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो फिक्स्ड बाय सीबीएसई, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई आपका एग्जाम सेंटर खुद डिसाइड करेगा कि किस स्कूल में किस शहर में आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। वो भी तब जब कोरोना पैंडेमिक का डर न के बराबर रहेगा या कम रहेगा और आपकी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन टेस्ट देने जा सकते हैं उन सेंटर्स पर तब। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आप एक बार फिर से ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए सेफ नहीं हैं कहीं किसी शहर में किसी एग्जाम सेंटर पर जाकर, तब हो सकता है एक बार फिर से आपका घर ही आपका स्वीट होम ही आपका एग्जाम सेंटर बने और ऑफलाइन के बजाय आपको ऑनलाइन टेस्ट ही देना पड़े। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि आपके टेस्ट का ड्यूरेशन क्या होगा। अगर आप एक्सटर्नल एग्जाम सेंटर पर जिस एग्जाम सेंटर को सीबीएसई बोर्ड ने फिक्स किया होगा आपके लिए, उस एग्जाम सेंटर पर अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाएंगे तो आपके एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट्स। और उस समय जो आपका एग्जाम का पैटर्न होगा वो होगा सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव। जिस क्वेश्चन पेपर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, यानी कि हर वैरायटी के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होंगे डिस्क्रिप्टिव में, सब्जेक्टिव में, और सबका आंसर आपको आंसर शीट पर लिखना है जैसे नॉर्मली हमारे देश में होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा लगता है कि कोरोना आपकी जान ले लेगा एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा डर तो गवर्नमेंट को बच्चों की लाइफ को ही लेकर के है। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इसीलिए डरी हुई है, हर बार डिसीजन हम बच्चों पर रिस्क नहीं ले सकते, भले सब कुछ खुला रहे, स्कूल नहीं खुलना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि बच्चे वहां पर अनसेफ है। अपने गली में, खेत में, खलियान में, सरे में, बहड़ुआ की तरह घूमते हैं, चौक पे, चौराहे पे, बाजार में, शादी में, ब्याह में, पार्टी में, फंक्शन में, मॉल में, उनके पास कोई मास्क नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उनको वहां पर कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे वो एजुकेशन सिस्टम के गेट पर आएंगे कोरोना उनका सब कुछ बिगाड़ देगा। तो बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, आने वाले देश का फ्यूचर का जो बागडोर है उनके कंधों पर आने वाला है, उनके हाथों में आने वाला है, तो उनको तो सेफ रखना ही पड़ेगा, है ना। तो हमारे देश का भविष्य ऐसा लगता है कि ऑफलाइन किसी भी एग्जाम सेंटर पर जाने पर सुरक्षित नहीं है, तो उसका टेस्ट घर से लिया जाएगा, होम सेंटर होगा, और फिर टेस्ट क्या होगा, ऑनलाइन होगा। और जब टेस्ट ऑनलाइन होगा तो उस एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे, और इस बार फिर क्वेश्चन का पैटर्न हो जाएगा एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसा हो जाएगा। तो यह भी डिपेंड कर गया कि सिचुएशन कैसा अराइज होता है, बच्चों के लिए क्या सेफ है, घर से एग्जाम देना या एग्जाम सेंटर पर जाकर के एग्जाम देना, उसके अनुसार। बट ये क्वेश्चन
चाहे वो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव वाला हो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन एमसीक्यू वाला हो, यह क्वेश्चन पेपर भी सेट करेगा सीबीएसई ही। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही क्वेश्चन पेपर सेट करेगा और ऑफलाइन के लिए वही भेजेगा ज्ञान सेंटर पर उसके बंडल। और अगर ऑनलाइन हुआ आपके घर से तो आप जो भी साइट खोलेंगे उस पर क्वेश्चन जो अवेलेबल होगा वो भी सीबीएसई के द्वारा ही भेजा गया रहेगा, अपलोड किया हुआ रहेगा। और अगर ऐसा सिचुएशन हुआ यहाँ पर भी अगर ऑफलाइन ही टेस्ट हो लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ लगता है नहीं कहीं और सेंटर नहीं, बच्चों का होम सेंटर होना चाहिए, यानी कि जिस स्कूल में पढ़ते उसी स्कूल में सेंटर आना चाहिए, तो हो सकता है आपके खुद जिस स्कूल में एडमिशन जिसमें पढ़ते उसी में सेंटर हो, लेकिन टेस्ट वही 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट हो, ऑफलाइन टेस्ट हो। यानी कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हर तरह के सिचुएशन से फाइट करने के लिए तैयार है। सिचुएशन चाहे जो कुछ भी हो, हर सिचुएशन में उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीबीएसई आपसे टेस्ट लेगा। यानी कि आप मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन से या इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन से आप वंचित नहीं हो सकते, आपका टेस्ट होगा होगा होगा। तो आप तैयारी में लग जाए और इसी के हिसाब से आप तैयारी में लग जाए। अभी से आप अपना 24 घंटे का रूटीन बना करके, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जुलाई में हम बात कर रहे हैं, आज 7 जुलाई है 2021 और नवंबर दिसंबर में आपका फर्स्ट टर्म में एग्जाम है, तो यू आर हैविंग वेरी वेरी लेस टाइम। तो आप अभी तक अगर सीरियस नहीं थे तो आप कम से कम सीरियस हो जाइए। अब आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है और उन्हीं पैटर्न्स के हिसाब से अब आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ध्यान रहिए, आपके लिए हर टेस्ट, चाहे वो ये सेमेस्टर या टर्म टेस्ट कंडक्टेड बाय सीबीएसई हो एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर या फिर इंटरनल असेसमेंट हो कंडक्टेड बाय योर स्कूल, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल टेस्ट आर इंक्लूसिव फॉर फाइनल रिजल्ट। जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इन सभी के ऊपर बेस्ड ऑन रहेगा, यानी कि सभी इंक्लूसिव होंगे। यानी कि सीबीएसई ने यहां भी हर सिचुएशन के लिए एक वेटेज बना रखा है कि अगर आपका ऑफलाइन टेस्ट होता है, स्कूल अलाउ हो जाते चलने के लिए, तब किस टेस्ट का कितना परसेंटेज वेटेज रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट बनाने में, और अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है तब किस टेस्ट का कितना वेटेज रहेगा फाइनल रिजल्ट बनाने में। वेटेज सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा कम हो या ज्यादा हो, वेटेज तो हर टेस्ट का है, इसलिए आपको हर टेस्ट को सीरियसली लेना होगा, चाहे वो आपका इंटरनल असेसमेंट हो या फिर आपका टर्म एंड टेस्ट हो, सेमेस्टर टेस्ट हो, फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म, जो भी हो, वो हर चीज इंपॉर्टेंट और आपको सबको सीरियसली लेना है। और एक बात और बता दें, आपको अपने स्कूल स्टाफ, स्कूल टीचर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बिल्कुल पोलाइट रहना होगा, उनके साथ तनिक भी मिसबिहेव ना करें, बिकॉज आप जो कुछ भी वहां पर हरकत अपने स्कूल कैंपस में अपने स्कूल स्टाफ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्कूल टीचिंग स्टाफ के साथ आप करते हैं, अपने टीचर्स के साथ करते हैं, उन सब का इम्पैक्ट आपके इंटरनल असेसमेंट पर पड़ता है। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए आप वैसा ही बिहेव वहां पर करें, अपनी पर्सनालिटी वहां पर वैसे ही बनाएं, अपनी इमेज वहां पर ऐसे ही बनाएं, ताकि इंटरनल असेसमेंट करते वक्त जो भी असेसमेंट करे, जो भी स्टाफ असेसमेंट करे, उनके दिल और दिमाग में आपका बेटर देन द बेस्ट पॉजिटिव इमेज ही बने, बेटर देन द बेस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ही बने, ताकि आपको इंटरनल असेसमेंट्स में भी मार्क्स बेटर आए, तभी आपका रिजल्ट बेटर होगा और इनमें भी आपके मार्क्स बेटर आने चाहिए। अब तो पहले की तुलना में आपका सिलेबस
एक तरीके से कम हो गया। आपके ऊपर पूरा एक साल का फुल सिलेबस का जो बोझ आता था ईयर एंड एग्जामिनेशन में, अब वो बोझा थोड़ा थोड़ा हो गया, है ना। तो अब आपके लिए आसान भी हो गया। तो थोड़ा सा रिलैक्स मूड के साथ बट एग्जाम्स को सीरियसली लेते हुए आप सीरियसली प्रिपरेशन में लग जाए। और मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में एक्चुअल वर्ड सीबीएसई के क्या है उसके सर्कुलर में लिखे हुए वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो अब मैं पढ़ना शुरू करता हूं और आप ध्यान से उसको भी सुन के और समझें कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है या मैंने कुछ अल्टर कह दिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये है सर्कुलर नंबर ACAD 51/2021। ये सर्कुलर जारी हुआ था जुलाई 5, 2021 को। ऑल द हेड्स ऑफ स्कूल्स एफिलेटेड टू CBSE के नाम से यह सर्कुलर है और सब्जेक्ट है स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 10th and 12th फॉर द सेशन 2021-22। आइए जानते हैं इसमें लिखा क्या है। COVID-19 pandemic caused almost all CBSE schools to function in a virtual mode for most part of the academic session of 2020-21. Due to the extreme risk associated with the conduct of board examinations during the second wave in April 2021, CBSE had to cancel both its class 10th and 12th board examinations of the year 2021. And results are to be declared on the basis of a credible, reliable, flexible and valid alternative assessment policy. This in turn also necessitated deliberations over alternative ways to look at the learning objectives as well as the conduct of the board examinations for the academic session 2021-22 in case the situation remains unfeasible. CBSE has also held stakeholder consultations with government schools as well as private independent schools from across the country, especially schools from the remote rural areas, and the majority of them have requested for the rationalization of the syllabus. Similar to last year, in view of reduced time permitted for organizing online classes, the board has also considered the concerns regarding differential availability of electronic gadgets, connectivity and effectiveness of online teaching and other socio-economic issues, especially with respect to students from economically weaker section and those residing in far-flung areas of the country. In a survey conducted by CBSE, it was revealed that the rationalized syllabus notified for the session 2020-21 was effective for schools in covering the syllabus and helped learners in achieving learning objectives in a less stressful manner. In the above backdrop and in line with the board's continued focus on assessing stipulated learning outcomes by making the examinations competencies and core concepts based, student-centric, transparent, technology-driven and having advanced provision of alternatives for different future scenarios, the following schemes are introduced for the academic session for class 10th and 12th 2021-22. Special scheme for 2021-22. Academic session to be divided into two terms with approximately 50% syllabus in each term. The syllabus for the board examination 2021-22 will be rationalized and efforts will be made to make internal assessment or practical or project work more credible and valid. Details of curriculum transition. Schools will continue teaching in distance mode till the authorities permit in-person mode of teaching in schools. Classes 9th-10th internal assessment throughout the year irrespective of term 1st and term 2nd
would include the 3 periodic tests, a student enrichment, portfolio and practical work, or speaking listening activities or project. Classes 11-12 internal assessment throughout the year irrespective of term first and second would include end of topic or unit tests or exploratory activities or practicals or projects. Schools would create a student profile for all assessment undertaken over the year and retain the evidences in digital format. CBSE will facilitate schools to upload marks of internal assessment on the CBSE IT platform. Guidelines for internal assessment for all subjects will also be released along with the rationalized term-wise divided syllabus for the session 2021-22. The board would also provide additional resources like sample assessments, question banks, teacher training, etc. for more reliable and valid internal assessments. Term first examinations. At the end of the first term, the board will organize term first examination in a flexible schedule to be conducted between November-December 2021 with a window period of 4 to 8 weeks for schools situated in different parts of country and abroad. Dates for conduct of examinations will be notified subsequently. The question paper will have multiple choice questions, MCQ, including case-based MCQs and MCQs on assertion reasoning type. Duration of test will be 90 minutes and it will cover only the rationalized syllabus of term first only, that is approx 50% of the entire syllabus. Question papers will be sent by the CBSE to schools along with marking scheme. The exams will be conducted under the supervision of the external center superintendents and observers appointed by CBSE. The responses of students will be captured on OMR sheets, which after scanning may be directly uploaded at CBSE portal or alternatively may be evaluated and marks obtained will be uploaded by the school on the very same day. The final direction in this regard will be conveyed to schools by the examination unit of the board. Marks of the term first examination will contribute to the final overall score of students. Term second examination or year-end examination. At the end of the second term, the board would organize term second or year-end examination based on the rationalized syllabus of term second only, that is approximately 50% of the entire syllabus. This examination would be held around March-April 2022 at the examination centers fixed by the board. The paper will be of 2 hours duration and have questions of different formats: case-based or situation-based, open-ended short answer or long answer type. In case the situation is not conducive for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term second also. Marks of the term second examination would contribute to the final overall score. Assessment or examination as per different situations. In case the situation of the pandemic improves, the students are able to come to schools or centers for taking the exams. Board would conduct term first and term second examinations at schools or centers, and the theory marks will be distributed equally between the two exams. In case the situation of the pandemic forces complete closure of schools during November-December 2021, but term second exams are held at schools or centers. Term first MCQ based examination would be done by students online or offline from home. In this case, the weightage of this exam for the final score would be reduced and weightage of term second exams will be increased for declaration of final result.
In case the situation of the pandemic forces complete closure of schools during March-April 2022, but term first exams are held at schools or centers. Results should be based on the performance of students on term first MCQ based examination and internal assessments. The weightage of marks of term first examination conducted by the board will be increased to provide year-end results of candidates. In case the situation of the pandemic forces complete closure of schools and board conducted term first and second exams are taken by the candidates from home in the session 2021-22, results would be computed on the basis of the internal assessment or practical or project work and theory marks of term first and second exams taken by the candidate from home in class 10th or 12th, subject to the moderation or other measures to ensure validity and reliability of the assessment. In all the above cases, data analysis of marks of students will be undertaken to ensure the integrity of internal assessments and home based exams. इसके नीचे आप देख सकते हैं डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल का सिग्नेचर है, जो कि एकेडमिक्स के डायरेक्टर हैं सीबीएसई में। यहीं तक आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन थे। इसका बाद वाला जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 5, इस पे वो इंडिकेट किया गया है कि इस सर्कुलर के कॉपीज किन किन ऑथोरिटीज के पास भेजे गए हैं। आप जस्ट एक लुक देख सकते हैं, इसकी आपको जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, इस सब के मीनिंग समझ गए होंगे।